ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों से जुड़े नेताओं और उनके कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की टीमों द्वारा छापा मारकर सबको डराने और कमजोर करने की रणनीति का दौर जारी है। पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी और फाइनेंसर माने जाने वाले इत्र और गुटखा कारोबारियों के यहाँ छापा मारा गया। उसके बाद जूते बनाने वाली कंपनियों पर छापे मारे गए और फिर रियल एस्टेट कारोबारियों की बारी आई। आयकर विभाग और जीएसटी की कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन एन चुनाव से पहले का समय चुनकर केंद्र ने मैसेज देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब यूपी के सियासी गलियारों में सवाल यह है कि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके करीबी कारोबारियों के यहाँ छापेमारी से सपा को कितना नुकसान होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको फायदा हो जाएगा, लोगों की सहानुभूति उसके साथ हो जाएगी। इसको संयोग माना जा सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई शुरू होते ही प्रथम ग्रास से मक्षिकापात हो गया, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी को नुकसान की संभावना कम हो गई। प्रथम ग्रास से मक्षिकापात का अर्थ है भोजन के दौरान पहले ग्रास में मक्खी का आ जाना। मतलब यह है कि आईटी का पहला छापा इत्र के कारोबारी और सपा के एमएलसी पुष्पराज जैन और पम्मी जैन के यहाँ पड़ना था, लेकिन नाम और कारोबार में समानता की गफलत की वजह से छापा पीयूष जैन के यहाँ पड़ गया। उनके यहाँ लगभग 200 करोड़ रुपए नकद और 64 किलो सोना बरामद हुआ। बाद में पता चला कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब तक इस छापेमारी ने बाकी सबको अलर्ट कर दिया। इसके 8 दिन बाद सपा से जुड़े पुष्पराज जैन, अयूब खान जैसे बड़े व्यापारियों के यहाँ छापा पड़ा और उसके बाद रियल एस्टेट की कंपनी एसीआई ग्रुप के अजय चौधरी और अन्य के यहाँ छापा पड़ा। लेकिन तब तक नाम की गड़बड़ी और छापेमारी में देरी से सबको बचाव का मौका मिल गया और दूसरी ओर आम लोगों में यह मैसेज गया कि जानबूझकर और सिर्फ परेशान करने के लिए यह छापेमारी हो रही है। वहीं आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो पीयूष जैन के यहाँ हुई कार्रवाई के बाद अन्य छापेमारियों में एजेंसियों के हाथ कुछ खास नहीं लगा। उल्टे सपा और उसके नेता अखिलेश यादव को मौका मिल गया सहानुभूति हासिल करने का। वोट में इसका कितना फायदा होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन धारणा बनवाने में इससे जरूर मदद मिली है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय राजनीति में यह आम धारणा थी कि चुनाव से पहले अगर सरकार की ओर से विपक्षी पार्टियों के नेताओं और करीबियों को परेशान किया जाता है तो उनके प्रति सहानुभूति पैदा होती है। आपको यह भी बता दें कि पहले चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, विपक्षी नेताओं को परेशान नहीं करती थी। यही कारण था कि सभी पार्टियों के आसपास में सबके मिले होने का मुहावरा देश की राजनीति में प्रचलित था, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से यह मुहावरा और चलन दोनों बदल गए। अब विपक्षी पार्टियों को जमकर परेशान भी किया जाता है और चुनाव से ठीक पहले छापे वगैरह मारकर पस्त भी किया जाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।